दोस्तों सुबह 4 बजे की उठी हूँ। पहले बता दूँ टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिका ऑफिशियल में। तो बस आज कंजक है और सारा खाना मेरा रेडी है कंजक को खिलाने के लिए। बस अब कंजक आ जाए तो बस खाना खाएंगे वो, और बस आपको बीच बीच में मिलती हूँ, तो बने रही पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों कंजकों को मुझे ही सब कुछ अकेले मैनेज करना था, तो मैं बीच में ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पाई। सीधा आपको मिल रही हूँ। अब ये हमारे यहाँ का एक छोटा सा त्यौहार कह लीजिए, रिचुअल्स ही होते हैं। कुछ लोगों की मन्नत होती है तो वो मांगते हैं, जवारे बोलते हैं इनको। और ये जौ बोए जाते हैं माता के लिए। 9 दिन उनकी पूजा अर्चना होती है। तो फिर इसको कन्याएं उठाती हैं बाद में, जहाँ भी इनको ले जाना होता है। तो हमारे पास में मूषा नगर पड़ता है, जहाँ मुक्तेश्वर एक सिद्ध पीठ है, वहाँ हम लोग ले जाते हैं। तो उनकी मन्नत वहाँ के लिए थी, तो मतलब वहाँ ले जाने पड़ी। कम से कम 14 से 15 खप्पर होंगे, खप्पर बोलते हैं इनको। तो जो बड़े वाले थे उनको बड़ी लेडीज़ ने उठाया, और छोटे वालों को कन्याओं ने। मुझे रुपए भी मिले थे तो मैं बहुत खुश हो रही थी। और ये सबको लाल चूनर उड़ाई गई थी। जो भी खप्पर रखेंगे अपने सर पे, सिर्फ कन्याओं के लिए था। तो हम लोग एक खप्पर उनमें से मैंने भी लिया था, और अभी उठा के रखाए जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर रिचुअल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे अच्छा टाइम होता है जब भी नवरात्रि आते हैं। गांव में किसी न किसी के ज़रूर होते हैं मन्नत वगैरह। और ये इस तरीके से सब लोगों को, जो बड़े बड़े खप्पर थे भैया, ये बहुत वजन वाले थे। इनको तो हम लोगों को उठाने की बस की बात नहीं थी। तो ये जो लेडीज़ थी उनके घर की, उन्होंने उठाया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जब आने में बहुत हालत ख़राब हुई है। पहले तो खूब मज़ा आया है, और आप लोग ओरिजिनल वॉइस में भी देखते जाइए जो भी हो रहा है। मैं तो कहाँ तक ही समझा पाऊँगी इन चीज़ों को, लेकिन ठीक है। फिर भी बहुत भारी खप्पर है। पता नहीं कैसे लोगों उठा रखा था। कप रही थी ये लोग, लेकिन शक्ति होती है। भगवान अगर हो ना तो ऐसी चीज़ें ही क्यों हों। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक शक्ति है इस धरती पे, संसार पे। देखो गिरते गिरते बचा खप्पर, लेकिन रख लिया मैंने। भाभी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन बेचारी ने खप्पर पूरा मन से उठाया है। और ये मैं खड़ी हूँ, सुधार रही हूँ अपनी चीज़ें, सामान। ये तो जो ऊपर वाला गिंडा था वो बहुत ही सुंदर था। मैं तो अपने गिंडे से ही खुश थी जिसमें खप्पर रखा जाना था। लटकन वाले बड़े मेरा सबसे अलग था। मैं पहले ही खुश थी, पहले ही दिन मेरा सबसे अलग होगा। और सच में मेरा सबसे अलग ही था। मैं सोच विचार में पड़ी हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। अब मेरी बारी है खप्पर रखने की। ये मुझे ताज पहना दिया गया। भगवान के काम में एक ताज ही होता है। बस फिर हम लोग निकल पड़े गांव से, गांव के बाहर जा रहे हैं। अब जाने में इतना हंसी मजाक और इतनी ठिठोली हो रही थी, कुछ पूछो मत। धूप बहुत तेज़ थी, और हमारे गांव के कम से कम 5 ट्रैक्टर गए थे भर के। पूरा गांव ही गया था। रास्ते में एक नदी पड़ती है बीच में, तो अभी वहाँ भी रुकना था, क्योंकि वहाँ पे जैसे गांव के बाहर जाते हैं जो नदी नाले पहले पड़ते हैं, तो उनकी भी पूजा करते हुए जाया जाता है। उनकी भी पूजा होनी थी। तो अभी वहाँ ये मेरा गाना अलग चल रहा है दोस्तों। लोगों ने सबने रास्ते में बहुत गाने गाए, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं व्लॉग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मज़ा बहुत है। और ये देखो पूरे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूजा हो रही थी। और जिसमें जवारे होते वही ट्रैक्टर सबसे आगे चलता है। हमारा ट्रैक्टर सबसे आगे था। और बस अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो कुछ पुलिस वाले थे जो थोड़ा सा बहस करने लगे कि उसको ट्रैक्टर को हटाओ। उनकी भी बात सही थी, थोड़ी बहसबाजी हो रही है, बट फिर सब मैनेज हो गया। हम लोग उतरे तो ट्रैक्टर में तो बैठना समझ लो पूरे शरीर की ऐसी हो जाना। खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, सब बैठे थे ऐसे जमे जमा। मैं भी बैठी थी अपना खप्पर लेके। कैसे उठेंगे, क्या ही करेंगे। और बाकी के ट्रैक्टर भी भर भर के आ रहे हैं। सब लोग बहुत ही भैया खुश हैं। इतना तो कोई अकेले जाता है घूमने तो नहीं होता, लेकिन जब सब लोग साथ में होते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है। और बस ये हमारी सवारी चल दी, देखिए पूरे लाइन से सारे खप्पर चल दिए माता के मंदिर की तरफ। और ये मोर पंखों से उनकी मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं सब भगाई जाती हैं। एक रिचुअल्स भी होता है अच्छा उनका।
लगातार पानी का छिड़काव भी हो रहा था। मैं तो पूरे कपड़े गीले हो गए थे पानी के छिड़काव की वजह से, ताकि सूखे नहीं। बस ऐसे रोक रोक के सब लोग स्वागत कर रहे थे। जो बीज खप्पा जाते हैं उनका हर जगह स्वागत होता है। स्वागत कर रहे थे, बहुत जयकारे लग रहे थे माता के, बहुत भीषण जयकारे लग रहे थे समझ लो। थोड़ी आगे चलने के बाद यहाँ पे कुछ लड़कियों को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी भैया, बट उनको कुछ हो रहा था, रिचुअल्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उनको माता वगैरह आ गई। और वो बहुत ही उनकी हालत ख़राब थी। उनका खप्पर, ये देखो दंडवत कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जगमग सभी लोगों की मनोकामनाएं भगवान माता रानी सबकी पूर्ति करें। बहुत ही अच्छी है अब तो यहाँ। पहले तो यहाँ पूरा जंगल था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा हो गया। बस हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टाइम तो काफ़ी हो गया था चढ़ने में, लेकिन भैया देखने में छोटे छोटे खप्पर हैं, लेकिन इनको भी लगातार सर पे रखने और संभालने में कि कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, टच ना हो जाए, बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। बस हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। अब आप लोग देखना आगे चल के थोड़ा सा समस्या हुई है, फिर भी क्या ही कर सकते थे। मंदिर देखो, ये जो आपको लड़की झूमती हुई दिखाई दे रही है ना, बस इसी को ये समस्या हुई थी। एक लड़की और थी बेचारी, ये देख पीछे आपको दिख रही होगी टॉप पहने हुए, इसको भी हल्की सी ऐसा नशा सा हो रहा था बेचारी को, क्या ही कर सकते। पर अच्छी चीज़ मानी जाती है अगर ये होती है तो, ऐसा किसी को, बाकी हम में से किसी को नहीं था। और वो चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे सब लोग संभाल रहे हैं उसे ताकि गिर ना जाए या खप्पड़ ना गिरा दे। पर एक पता नहीं दोस्तों, उस टाइम पे इतना मन बढ़िया एनर्जी से भरपूर रहा है। वो थकान तो मुझे बाद में फील हुई है, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं लग रहा था, कुछ भी। बस समझ लो ऐसा लग रहा था जितनी एनर्जी आज हम में है इतनी तो पहले कभी हुई नहीं। बिल्कुल शरीर में ऐसा लग रहा था एक ना बीमारी है ना रोग है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी आ रहा हो। बस देख देख के बस इतना समझ लो एनर्जेटिक हो रहा था मन, और बहुत खुश थे सभी लोग, खुश थे। ऐसे रिचुअल्स, ऐसी चीज़ें टाइम टाइम पे मुझे लगता है होती रहनी चाहिए। बस दोस्तों अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए हैं और बस मंदिर के अंदर एंट्रेंस ही करने वाले हैं। मंदिर काफ़ी दूर है और बस यहाँ पे जवारी चढ़ रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। बस इस लड़की की हालत बहुत ख़राब रही है, उस टाइम पे बेचारी गिरी गई थी। वो जैसे खप्पर उतारा है वैसे गिर गई थी। ये सारे जवारे रखे हुए हैं। अब वो बैठी है सुकून में। जब वो गिरी तो हम लोगों ने उसका वीडियो कतई नहीं बनाया, क्योंकि चीज़ सही भी नहीं है। बनाना तो हम वो भी नहीं चाह रहे थे, पर है हमारे यहाँ मान्यता, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं उस चीज़। अब सभी लोग बैठे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये जो ऊपर हरियाली हुई है ये सब लोग निकाल लेंगे और एक दूसरे के कान में लगाएंगे। इसको कजरियाँ बोलते हैं। और एक दूसरे को, जो छोटे होंगे बड़ों, और मतलब बड़े छोटे बड़ों के पैर छुएंगे। और ये हंसी मजाक चल रहा है बीच बीच में, सब लोग अपने अपने तरीके से मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बैठी हुई हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो अब हालत तो ख़राब होनी थी। अपनी कजरियों को लेके बहुत भीड़ है। देखो मंदिर में लाइन, समझ लो लाइन तो पता ही नहीं कैसे क्या होगा, कैसे हम लोग जाएंगे। बस मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद खाना खाने बैठ गए, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी था। भीड़ बहुत थी आसपास, बाहर बैठ के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया। हम लोग घर से ही बना के मतलब ले जाया जाता है जब भी तरीके के कार्यक्रम होते हैं, तो घर से ही था। और एक गाय बहुत परेशान कर रही थी मुझे, गौ माता। और ये यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। ये भी हमारे गांव से साथ में ट्रैक्टर में ही गए थे, तो फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ भजन कीर्तन होते हैं। बहुत लोग डांस कर कर खुश हो गए, भजन कीर्तन कर रहे थे। दिवाली गाई जा रही थी, झींका मजीरा ढोलक सब बज रहे थे। ये वहाँ सुंदर सा मेला लगा हुआ था। तो अब जाके मैं सुकून से बैठी हूँ। सुकून सब तभी मिलेगा जब सो लूँगी। आँखें आप लोग देख ही सकते हैं क्या गवाह दे रही हैं। मैंने आज कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत। इतना आसान नहीं होता भगवान के पास जाना,
बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अभी जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि एक सगाई का प्रोग्राम भी था, गोद भराई का, वहाँ गई। वहाँ से अभी लौटी हूँ वही 8 बजे के लगभग। 5 बजे वहाँ गई तो 2.5 घंटे वहाँ रहना पड़ा। फिर बस अभी आई हूँ, कपड़े चेंज किए, थोड़ा साफ़ सफाई की। बस दोस्तों अब बस दिमाग इतना ही काम कर रहा है कि बस चुपचाप सो जाऊँ, किसी से कोई बात ना करूँ। तो बस आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वेट कीजिए। और इस मेहनत को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। सो थैंक यू।